अस्सलामुअलैकुम वीवर्स, उम्मीद आप सब खैरियत से होंगे। रेसिपी किंग में खुशामदीद। तो वीवर्स, आज मैं आपके लिए मज़ेदार सी चिकन कोरमा की रेसिपी लेके आया हूँ। दानेदार चिकन का कोरमा। चलते हैं रेसिपी की तरफ, देख लेते हैं कोरमा बनाने के लिए हमें किन किन चीज़ों की ज़रूरत है। यहाँ पे चिकन है मेरे पास 2 किलो, दही है 1 कप, और यहाँ पे हरी मिर्च का पेस्ट है आधा कप, और लहसुन अदरक का पेस्ट है तकरीबन आधा कप, और यहाँ पे टमाटर है आधा किलो, उनका मैंने पेस्ट बना लिया है। यहाँ पे है पिसा गरम मसाला 1 चम्मच, हल्दी आधा चम्मच, नमक है 1.5 चम्मच, पिसी लाल मिर्च है 1 चम्मच, और कोरमा मसाला जो है वो है 1 से 1.5 चम्मच, और कुछ साबुत गरम मसाला है। तो रेसिपी की तरफ जाने से पहले मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो आपको मिल सके। और यहाँ पे प्याज मैंने ले ली है तकरीबन 3 पाव के करीब, इसको स्लाइसेस में काट लिया है। यहाँ पे मैंने तेल गरम कर लिया है। तेल मैंने तकरीबन 1 पाव लिया है, उसमें मैंने प्याज को ऐड कर दिया। इसको हमने लाइट सा ब्राउन करना है। तो आप जैसा कि जानते हैं कि आगे बकरा ईद आ रही है, तो यही रेसिपी आप बीफ मटन में भी बना सकते हैं। बस आपने करना यह है कि पहले उसको गला लेना है गोश्त के हिसाब से। तो बाकी रेसिपी बेशक आप यही फॉलो कर लें, कोई मसला नहीं है। अच्छी तरह करेंगे मिक्स। ये देखें व्यूवर्स, ये हल्का हल्का ब्राउन हो चुका है प्याज। यहाँ पे मैं इसका पेस्ट बना लूँगा। ये देखें प्याज का पेस्ट जो है वो मैंने बना लिया है, और इसको मैंने बिल्कुल ग्राइंड नहीं किया, हल्का सा मैंने इसको दाना इसमें थोड़ा सा रखा है। तो ये पकना शुरू हो गया। अब इस पॉइंट पे अब हम इसमें बाकी चीज़ें ऐड कर लेंगे। लहसुन अदरक का पेस्ट चला गया, हरी मिर्च का चला गया, टमाटर का पेस्ट ऐड कर देंगे, कोरमा मसाला चला गया, पीसी लाल मिर्च इसमें चली गई, साबुत गरम मसाला चला गया, हल्दी चली गई है। इसको कर लेंगे मिक्स। अब आप देख सकते हैं कि टमाटर का जो पेस्ट है उसमें भी काफ़ी ज़्यादा पानी है, और जो हमने प्याज का पेस्ट बनाया उसमें भी हमने पानी ऐड करके पेस्ट बनाया। और सबसे पहले हमने इसकी भुनाई करनी है, और इसका पानी जो है वो हमने ड्राई करना है। चम्मच आप साथ साथ बराबर चलाते रहे, चूल्हा नीचे तेज़ है इसके। तो ये देखिए, ये पकना शुरू हो गया है। कुछ पानी इसका थोड़ा सा ड्राई हो चुका है, हल्का हल्का आप देख सकते हैं कि ऑयल भी थोड़ा सा ऊपर आ गया है, लेकिन अभी ये अपनी सही पोजीशन में नहीं आया। ये देखें, इसकी मैंने अच्छी तरह भुनाई की है, और इसका पानी मैंने बिल्कुल ड्राई कर लिया है। मसाला और ऑयल जो है वो बिल्कुल अलग हो चुका है। अभी मैंने इसमें चिकन वगैरह कोई चीज़ ऐड नहीं की, सिर्फ अकेले मसाले की भुनाई की है, और इसमें मज़ीद पानी या कोई और चीज़ ऐड नहीं की। बाकी जो मसाला जात मैंने इसमें ऐड किए हैं वो मैंने आपको बताए। यहाँ पे इस पॉइंट पे हम चिकन ऐड कर देंगे। तो मैं आपसे बार बार रिक्वेस्ट करता हूँ कि स्टेप बाय स्टेप रेसिपी को फॉलो किया करें, कोई भी स्टेप मिस ना किया करें, ताकि आपको हर चीज़ जो है वो बआसानी समझ आ सके। इसी दौरान चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। अच्छी तरह इसको कर लेंगे मिक्स। आंच जो है वो इसके नीचे तेज़ ही है। अब इस पॉइंट पे मैंने इसमें दही भी मिक्स कर दिया है। दही हमने पहले नहीं डाला, हल्की सी इसकी भुनाई करके तो मैंने अब इसमें दही ऐड किया है। अभी दही भी अपना पानी छोड़ेगा, और उसी में हम इसको पकाएंगे पहले अच्छी तरह से। आप ये देख लें कि आपने इसकी पहले अच्छी तरह से 15 से 20 मिनट इसकी भुनाई करनी है। उसके बाद आपने जो है इसको दम दे के गलाना है। ये देखें, इसका पानी कुछ ड्राई हो चुका है, और ये अभी इसकी भुनाई जो है वो जारी है। आप ये देखें, आप नोट करें कि मैं मुसलसल इसमें चम्मच चला रहा हूँ। उसकी वजह यह है कि आंच नीचे तेज़ है, और हमारा जो मसाला जो है वो नीचे ना लग जाए। ये देखें, ऑयल भी ऊपर आ गया। इस पॉइंट पे मैंने इसमें थोड़ा सा लेमन जूस ऐड कर दिया है, इससे टेस्ट जो है वो और ज़बरदस्त हो जाएगा। चम्मच में साथ साथ इसके चलाता जा रहा हूँ ताकि हमारा मसाला जल ना जाए।
चलें जी, ये देखें ऊपर हल्का हल्का ऑयल इस पे आ गया है और पानी भी कुछ थोड़ा सा इसका ड्राई हो चुका है। खुशबू भी बहुत ज़बरदस्त आ रही है और आप इसकी लुक देखें, लुक भी बहुत प्यारी है इसकी माशाल्लाह। अब यहाँ पे मैं इसमें पानी डाल दिया है, तकरीबन 1.5 गिलास मैंने इसमें पानी डाल दिया है। इसको अच्छी तरह कर लेंगे मिक्स और इसको 10 मिनट के लिए हम हल्की आंच पे रख देंगे ताकि हमारा चिकन जो है वो गल जाए। तो ये देखें व्यूअर्स, इसके ऊपर जो हल्का सा ऑयल जो है वो उसकी तय एक आ चुकी है। ये देखें हमारा कौरमा रेडी हो चुका है। मैं आपको डिश आउट करके दिखाता हूँ। चलें, माशाल्लाह बहुत प्यारी लुक इसकी आ रही है और खुशबू भी बहुत आ रही है। ये देखें व्यूअर्स, आज की थी ये हमारी ज़बरदस्त सी रेसिपी। इसको धनिया और पुदीना से गार्निश कर लेंगे और थोड़ा सा अदरक बारीक कटा हुआ हम इसके ऊपर डाल देंगे। उम्मीद है मेरी रेसिपी आपको पसंद आई होगी। इसका फीडबैक ज़रूर दें, आप भी ज़रूर ट्राई करें। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।